सतपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त एवं शानदार होंगे। शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी यूपीएसआई जो कि आपका प्रज्ञान बैच चला हुआ है और जिसका एग्जाम भी देखा जाए तो आंकड़े जो कि बता रहे हैं कि जनवरी में होना संभावित है, ये आंकड़ों के अनुसार। तो इसलिए मेरे साथी अपनी तैयारी में जो है परिपूर्ण तरीके से लग जाएंगे। सौरभ राजपूत जी मेरे साथ, जय श्री कृष्ण गुरु जी, जय श्री कृष्ण आपकी स्वीकार होगी। विपिन कुमार जी भी मेरे साथ जुड़ते हुए गुड इवनिंग सर जी, ज्योति सिंह जी हैं और अभिनेंद्र ठाकुर जी मेरे साथ और शिवांश हर हर महादेव, बधाई शुभकामनाएं, भगवान भोलेनाथ दीर्घायु प्रदान करें सर आपको। बहुत बढ़िया, चलो बहुत। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी यहाँ पर रोनित कुमार जी, ज्योति सिंह सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। थंबनेल आपको दिखाई ना पड़ रहा होगा क्योंकि आज थंबनेल क्योंकि घर से वर्किंग थे तो थंबनेल ना बन पाया होगा, तो इसलिए भैया जी ना दिखाई पड़ रहा होगा। वैसे क्लास में तो लग रहा होगा ना। चलो, काजल सिंह सभी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी चुके हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय भीम, नमो बुद्धाय, आप सभी की स्वीकार। और इसी के साथ मेरे साथी मैं भी अपने सेशन को कर पा रहा हूँ स्टार्ट। काफी दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात होती हुई और देख पाए तो पूरा वीक ही चला गया और अपने और आपने तैयारी तो की होगी। चलो, बाकी तो हम जो है बधाई वगैरह देते रहे। आ, चलते हैं तो क्या चल रहा था टॉपिक हमारा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली। फिर कल से मतलब कि शिक्षा प्रणाली तो हो जाएगी, फिर हम जो है इसी में कुछ जो है योजनाएं वगैरह इसी में आई थी उन्हें करेंगे, कुछ दो चार पॉइंटों को और कर लेंगे, फिर ये कक्षा आपकी समाप्त हो जाएगी, मेरी तरफ से आप आजाद हो जाएंगे। नीलम चौधरी जी, चलो चलते हैं। तो भैया जी आज की बात होगी तो स्वास्थ्य शिक्षा की बात है, हेल्थ एजुकेशन। भैया जी कौन से एजुकेशन की बात कह रहे हैं, तो मैं पहले आपसे इस तरीके से एक फोटो आप सभी के सामने होगा और ये पहले तो बताएंगे कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा, पहले आप डालेंगे एक हेडिंग। सर जी कौन सी शिक्षा की बात कह रहे थे आप, तो मैं बात कर पा रहा था यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा। कौन सी शिक्षा सर जी, स्वास्थ्य शिक्षा। एक और हेडिंग आप सभी को डाल देनी है, बाकी तो आपने किया भी होगा, आप सभी को पता भी होगा स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है जी, कौन से एजुकेशन की बात होगी तो मेरे साथी आप बता पा रहे होंगे हेल्थ एजुकेशन। जी सर जी, हेल्थ एजुकेशन ये होगा। ठीक है, अब हेल्थ एजुकेशन में ये आपके सामने है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। मेरे साथी ये फोटो आप सभी को एक इमेज दिखाई पड़ रही होगी कॉलेज की, और जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। ये साथी कौन सा कॉलेज होगा तो आप लिख देंगे सर जी। पहला कॉलेज मैं आपको बताऊं, किंग जॉर्ज मेडिकल, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ये आप एक हेडिंग डाल देंगे। ये जो है ना, ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज होगा सर, जिसकी स्थापना 1906 की बात होगी जॉर्ज पंचम के द्वारा। सती उस समय एक वेल्स के राजकुमार थे, उनके द्वारा की जाती है। और इस की अवस्थिति की बात होगी तो सर जी आप लखनऊ कर देना। पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज मेरे साथी
इसकी अवस्थिति एकदम राइट कर देना, तो आप बताएंगे लखनऊ। हाँ सर जी, क्या होगा? तो आप एकदम करेक्ट करेंगे सर जी, लखनऊ होगा। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की अवस्थिति लखनऊ, और जिसकी आधारशिला सर, आज हमसे पूछा गया इसकी आधारशिला, इस मेडिकल कॉलेज की जो आधारशिला है वो किसने रखी थी सर जी? आधारशिला 1906 में किंग जॉर्ज पंचम ने, जो उस समय वेल्स की राजकुमार थे सर। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर जी। आज जैसी आधारशिला की बात होगी तो 1906 ईस्वी की बात होगी। 1906 ईस्वी में, हाँ जी, किंग जॉर्ज पंचम, एक नाम आपने सुना? कौन से पंचम की बात कह रहे हैं सर जी? किंग जॉर्ज पंचम। और ये जो किंग जॉर्ज पंचम जो थे ना उस समय, हाँ सर, जिस समय इसकी आधारशिला रखी थी उस समय मेरे भैया जी वेल्स के राजकुमार थे। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ये कहाँ के राजकुमार? तो वेल्स के राजकुमार थे। यही तो पॉइंट आप सभी को बता देना है। आधारशिला 1906 में किंग जॉर्ज पंचम सती, ये वेल्स के राजकुमार हुआ करते थे। ये जिसकी अवस्थिति लखनऊ में होगी। सत्यम चौहान जी, आगे बात समझ में? तो ये कॉलेज है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। आज आधारशिला तो रख दई, साथ ही जिसके कॉलेज के द्वार 1911 में खुल जाते हैं और विश्वविद्यालय का दर्जा, साथ ही इसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, एकदम राइट तरीके से कर देना सर। विश्वविद्यालय का दर्जा 16 सितंबर 2002 की बात है सर। कै सितंबर? 16 सितंबर 2002 को इसे भैया जी क्या विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। बड़ा पावरफुल सा क्वेश्चन संजीव कुमार जी। ठीक है, तो आप चरण इस पर स्वीकार अब न करेंगे, जल्दी से आप बताते चलेंगे। आज विश्वविद्यालय के दर्जे की बात 16 सितंबर 2002, आधारशिला 1906 में। ये वेल्स की राजकुमार थे जिन्होंने इसकी आधारशिला, मतलब उन्हीं के नाम पर किंग जॉर्ज नाम पड़ जाता है। ठीक है जी, यहां तक पॉइंट आप सभी के समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और आप करते चलना एक एक पॉइंट को। आगे देखो सर जी, आगे देखेंगे भैया जी, ये एक और आपके सामने एक तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी, भाई तस्वीर ही कहेंगे, और जिसने देखा होगा तो वो बता देगा कि ये दृश्य किस किसने देखा, तो वो बता देगा। नहीं तो भैया जी आगे बढ़ जाएंगे। क्या है सर जी? ये होगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान। ये जो है ना उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, तो आप लिख देना उत्तर प्रदेश। हाँ सर, कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश ग्रामीण, ग्रामीण की बात है सर। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान, कौन सी विज्ञान की बात मेरे साथी? आप यहां लिख पा रहे होंगे आयुर्विज्ञान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं एवं अनुसंधान संस्थान, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर। जैसे ही आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। आप मुझे बताएंगे कि ये जो संस्थान है ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सर जी ये कहाँ स्थित है? कौन पहले बताएगा? घर के पास है जी ये मेरे, तो घर के पास है तो बता दो कहाँ पर स्थित है सर जी। इसकी आज अवस्थिति की बात आई, जब घर के पास हुआ तो आप कर देना सर जी। सेफई आपने नाम पढ़ा है कभी? हाँ भैया जी पढ़ा है मैंने नाम तो, सेफई। और ये सेफई कहाँ?
तो सर आप इटावा पहुंच जाना। कहाँ मेरे साथी? इटावा। और इसकी जो स्थापना है ना, वो 2005 में हो जाती है। ये भी आप लिख देना साथी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान। और इस संस्थान को जो विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, भैया जी किसके दर्जे की बात आ जाती है? तो आप एक और पॉइंट यहां पर लिख पा रहे होंगे, विश्वविद्यालय का दर्जा। करेक्ट तरीके से कर देना सर जी। इस विश्वविद्यालय का दर्जा 2016। यही तो पॉइंट आपको नोट करते चलने हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान को मेरे साथी विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2016 में। और इसकी स्थापना कब हो जाती है? तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी, 2005 सिपाही महोत्सव इटावा, जो कि इटावा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अवनाली का अपरदन वाला डिस्ट्रिक्ट वो इटावा, जहां पर मेरे साथी लॉयन सफारी पार्क भी अवस्थित है। इटावा नाम तो आपने सुना होगा जी। एकदम बढ़िया, इसी तरीके से चलते चलना। और गुरुजी 1906 में आधारशिला रखी गई, 2002 में विश्वविद्यालय का दर्जा कैसे मिल गया? समझ नहीं आया। समझ में आया क्यों ना है भैया? ये क्या लिख रहा है? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में। इसकी आधारशिला तो 1906 में रखी गई, तब से तो ये ठीक है ना कॉलेज था, लेकिन आज देखे ना 16 सितंबर 2002 को इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। थोड़ा सा दिमाग की तारन ने खोल लो, ठीक है ना? थोड़ा सा समझो। ये तो पता है कि वर्दी पहन के तुम कितना जो उद्धार करोगे, जब ये पॉइंट ही ना समझ पा रहे तो कैसे करोगे? चलो बहुत बढ़िया। तो ये एकदम राइट होगा। यहाँ तक पॉइंट आप सभी के। आगे बढ़ जाओ सर जी, आगे बढ़ो जी। एक और पॉइंट आपके सामने होगा सर जी। अब देखो भैया जी, तीसरा और देख लो। तीसरा पॉइंट और देखेंगे यहाँ पर। संजय गांधी स्नातकोत्तर, ये होगा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान। चलो जी, एक और पॉइंट आप लिख देना साथी। कौन सी गांधी जी की बात कह दी? तो एकदम राइट करेंगे, संजय गांधी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछे ही जाते हैं। अब बता देना ये कहां पर स्थित है? संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान। जल्दी से बताते चलना भैया जी। स्नातकोत्तर ये कर देंगे ना, आयुर्विज्ञान संस्थान। भैया जी कौन सी विज्ञान की बात? आयुर्विज्ञान संस्थान करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमसे पूछा जाएगा। पहले अवस्थिति की बात होगी ना, ये भी आयुर्विज्ञान संस्थान, इसकी अवस्थिति मेरे भैया जी कहां पर होगी? तो ये लखनऊ में स्थित होगा। ये भी कहां पर स्थित होगा सर जी? आप लखनऊ कर देना। यदि मैं अवस्थिति की बात कर पाऊं तो एकदम करेक्ट तरीके से कर देना, लखनऊ। राइट आंसर सर जी लखनऊ होगा। और जिसकी स्थापना यदि हमसे पूछी जाए 1983 में, इसकी स्थापना भी आ जाती है ना, तो 1983 एकदम करेक्ट आंसर, 1983। चलो जी, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भी आप ही को बताती चलना है एक एक पॉइंट। ठीक है जी। गुरुजी मुझे लगा 1902 लगा था, अब तुम्हें लगे कुछ भी। ठीक है, तुम खाम खाम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझसे बुलवा रहे हैं, तो इतने सारे बच्चे डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है ना लग रहा? थोड़ा सा देखो ना। चलो ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा, इसी के साथ आगे बढ़ो जी। अब इसे और बताओ, ये क्या है भैया जी? एक और बिल्डिंग आपके सामने। ये तो डॉक्टर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की बिल्डिंग है। चलो जी, आपने देखी किसके पास है ये? आप इसे भी बता दो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान यहाँ पर लिखा भी है नीले से बोर्ड में। चिकित्सा संस्थान भी हम बोलेंगे। जल्दी से बता दो। चलो जी, तो आप एक नाम और लिख पा रहे होंगे साथी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया।
बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, और जल्दी से आप बताते चलना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, साथी कौन सी संस्थान की भी बात आई तो आप यहां पर लिख देना आयुर्विज्ञान संस्थान, करेक्ट तरीके से कर देना। आज कौन सी संस्थान की बात? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान। सर ये कहां पर है, इसकी अवस्थिति भी आप मुझे बता देते तो मैं बताऊं ये कहां स्थित है। लखनऊ में। ये कहाँ इसकी अवस्थिति यदि हमसे पूछी जाए तो हम बताएंगे एकदम करेक्ट तरीके से, भैया जी इसकी अवस्थिति, हाँ ये आप कर पा रहे होंगे लखनऊ। करेक्ट आंसर आपको बताना होगा लखनऊ। और सर इसकी स्थापना 2004 में, ठीक है। कब की बात होगी? 2004। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान। ये भी पॉइंट हमसे पूछा जाए तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे। 2006 से ये एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्यरत है, ये आप सभी को पता भी होगा। लखनऊ में है ये। बहुत बढ़िया अंशिका गुप्ता जी, जी बहन जी, लखनऊ में ही है। चलो जी, आगे बात समझ में, तो ये कहां पर होगा सर जी? लखनऊ में। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया राजकीय जेके कैंसर संस्थान, मेरे साथी मैं यहीं पर लिख दूं राजकीय जेके, कौन सा होगा सर? आप बता पा रहे होंगे राजकीय जेके कैंसर संस्थान, ये भी आप ही को बता देना मेरे साथी। आज कौन सी संस्थान की बात? राजकीय जेके कैंसर संस्थान। कौन पहले बताएगा कि सर जी ये तो वहां स्थित है। राजकीय जेके कैंसर संस्थान जन कितनी बार आया? तो सर जी आप मेरा तो कानपुर कर देना जी। राजकीय जेके कैंसर संस्थान कहां पर? तो सर जी आप कानपुर बताएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया जी। एक आएगा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र, हाँ सर जी कौन सा है? कृत्रिम अंग एवं, इस तरीके से लिख पा रहे होंगे, कौन सा अंग होगा? कृत्रिम अंग एवं, एवं मेरे साथी पुनर्वास, बहुत बढ़िया जी। कौन सी वास की बात? पुनर्वास केंद्र। भैया जी ये कहां पर है? कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र, तो मेरे साथी ये भी एकदम करेक्ट कर पा रहे होंगे। ये तो सर जी कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र लखनऊ में होगा, ठीक है। और एक लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, जल्दी से बताएंगे भैया जी किसकी बात होगी? एक ये तो पॉइंट है, एक लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग, जल्दी बताओ। चलो मैंने तो आपके लिए लिख दिया। कौन से पति जी की बात है? तो सर जी आप यहां लिख पा रहे होंगे लक्ष्मीपति सिंघानिया, सिंघानिया, इसी तरीके से करते चलना। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय, हृदय हार्ट की बात है ना, हृदय रोग संस्थान। कितना बेहतरीन, कितना ईमानदारी वाला क्वेश्चन जो कि आप बता देना। आज कौन सी संस्थान की बात? लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये कहां पर होगा? सर आप मेरा तो कानपुर कर देना। क्या भैया जी? कानपुर राइट आंसर बनेगा लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान। ये कहां पर है सर जी? आकाशदीप जी कानपुर में। और एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आप बता दो सर जी किसकी बात कह दी? तो आप बताएंगे सेंट्रल ड्रग, आज ड्रग की बात है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेरे साथी कौन सा? रिसर्च इंस्टीट्यूट, जल्दी से बताते चलेंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। इंस्टीट्यूट एकदम करेक्ट कर देना साथी। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट तो आप लखनऊ ही बताना सर जी। ये तो मैंने पढ़ा। ये कहां पर होगा? लखनऊ में होगा। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये सर जी कानपुर में होगा। प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। आज देखूं
तो सर जी प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दो हैं और कहाँ कहाँ पर है, इस क्वेश्चन का जवाब आप दे पा रहे होंगे। तो प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जल्दी से बता दो कहाँ कहाँ पर संचालित हैं। सर जी प्रदेश में संचालित, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आप सभी को बता देना। प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय, हाँ सर जी कौन सी भारतीय की बात कह दी, तो आप क्यों ना लिख पा रहे अखिल भारतीय। प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, मेरे भैया जी आज कौन से विज्ञान की बात कह रहे हैं, आयुर्विज्ञान संस्थान। स्पीड के साथ बता दो कि ये दो ही हैं। अब ये कौन कौन से होंगे साथी कि प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो सर एक तो रायबरेली में संचालित है जो कि चल रहा है आज वर्तमान में, और एक मेरे साथी, एक तो रायबरेली करेक्ट हो जाएगा और एक भैया जी गोरखपुर, बहुत बढ़िया। एक कौन सी पुर की बात आई, तो गोरखपुर, ये भी बता देना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसे भी बताएंगे कि प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कितने, दो, और सर जी एक कहां पर होगा, रायबरेली में, और एक मेरे साथी गोरखपुर में होगा। एक क्वेश्चन आ जाता है राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सर जी कौन से, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान की जैसी बात आई तो इसे भी बता दो जल्दी से। राजकीय, हाँ सर जी आयुर्विज्ञान संस्थान, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बता पा रहे होंगे। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान करेक्ट तरीके से बता देना सर जी। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सर जी ये कहां पर, ग्रेटर नोएडा, एकदम राइट कर देना सर जी। ये आपका होगा भैया जी ग्रेटर नोएडा, और ये 2013 में, मेरे साथी कौन सी वर्ष की बात, 2013 में स्थापित किया गया राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान। एक केंद्रीय सरकार के दो एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, मेरे भैया जी एक और केंद्रीय सरकार के दो एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अपने उत्तर प्रदेश में, ये भी आप ही को बता देना है कौन सी सरकार की बात होगी सर। तो यहाँ पर आप लिख पा रहे होंगे केंद्र सरकार के, हाँ सर जी कौन सी, केंद्र सरकार के दो एलोपैथिक, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बताएंगे दो क्या होगा साथी, एलोपैथिक, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन बन जाता है। केंद्र सरकार के दो एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, हाँ सर जी कौन सी कॉलेज की बात कहती, तो आप यहां लिखेंगे मेडिकल कॉलेज, करेक्ट बताना। केंद्र सरकार की दो एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज मेरे साथी, चलो जी एक क्या होगा, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, और एक साथी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। कौन सा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, राइट कर देना साथी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो अलीगढ़ में ही तो होगा, और कहाँ होगा सर, ये भी आप ही को कर देना है। तो केंद्र सरकार की दो एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ पर हैं, VHU वाराणसी में, ठीक है, और एक आपका होगा जी, एक आपका होगा मेरे साथी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आगे बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ तक पॉइंट आप सभी के समझ में आए होंगे, और जैसे ही आए तो आप आगे की तरफ अब बढ़ जाएंगे। इन्हें साथ के साथ नोट करते चलना, इन्हें साथ के साथ क्या करते चलना है, नोट करते चलना है। अब एक हेडिंग और डाल देंगे भैया जी, एक हेडिंग होगा राजकीय विश्वविद्यालय। अब एक हेडिंग और डालेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात है, राज्य विश्वविद्यालय।
आपको एक और हेडिंग डालनी है सर जी, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात। और मैं इन स्टेट यूनिवर्सिटियों की बात करूं तो क्वेश्चन आते हैं सर, और आप बताएंगे अब कैसे कैसे बताते चलना है। अब एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में आप मुझे बताते चलो। सर जी, एक यूनिवर्सिटी होगी छत्रपति साहू जी महाराज राजकीय विश्वविद्यालय। एक और बता देना मेरे भैया जी, छत्रपति साहू जी महाराज राज्य विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है? कौन सी महाराज जी की बात? छत्रपति साहू जी महाराज। करेक्ट तरीके से करते चलना सर। छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज राज्य विश्वविद्यालय। करेक्ट तरीके से करेंगे सर जी। आज कौन से विश्वविद्यालय की बात आ जाती है तो आप एकदम करेक्ट करेंगे, राज्य विश्वविद्यालय। छत्रपति साहू जी महाराज राज्य विश्वविद्यालय जैसी क्वेश्चन आया तो आप ही को बताना है कहाँ स्थित है। मैं तो अब लिखता चलूंगा, ठीक है। एक तो ये, एक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। मेरे साथी एक नाम और होगा वीर बहादुर सिंह। करेक्ट तरीके से करते चलना, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, एकदम करेक्ट तरीके से बताएंगे साथी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, पूर्वांचल राज्य विश्वविद्यालय, या आप राज्य शब्द लगा देना या मत लगाना, बात एक ही है। अब आ जाता है वो तो। एक सरची महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड राज्य विश्वविद्यालय। एक नाम और होगा, आपने पढ़ा होगा महात्मा ज्योतिबा राव फूले। जन कितनी बार क्वेश्चन आया, महात्मा ज्योतिबा राव फूले सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। रोहिलखंड, हाँ सर जी, कौन से? रोहिलखंड राज्य विश्वविद्यालय। कौन सा? रोहिलखंड विश्वविद्यालय आप लिख दो सर जी। ये आप इसकी अवस्थिति भी आप ही को बता देनी है, ये विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित होगा। महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की बात होगी तो आप बताएंगे सर, एकदम करेक्ट तरीके से, ठीक है। एक साथी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। चलो जी, मैंने अब बता दिया भैया जी किसकी बात होगी। दीनदयाल, नाम आपने पढ़ा होगा दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय। सर जी कौन सी उपाध्याय? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर राज्य विश्वविद्यालय। अब गोरखपुर तो यहाँ बीच में लग ही गया, आप तो बता ही देंगे ना। गोरखपुर स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय सर जी, करेक्ट तरीके से आप कर पा रहे होंगे, ये भी आप ही को बताना होगा। अब देखो, छत्रपति साहू जी महाराज जी की बात होगी। चलो बताओ कि छत्रपति साहू जी महाराज ये कहां पर स्थित है सर? कानपुर, एकदम करेक्ट आप कर देंगे, कानपुर में। और भैया जी 1965 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो जाती है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ये जौनपुर, नाम आपने पढ़ा सर जी। उस जौनपुर की बात ही तो होगी जिसे सिराज हिंद की नगरी कहा जाता है। महात्मा ज्योतिबा राव फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय साथी, ये तो बरेली मैंने पढ़ा सर जी। बरेली की बात होगी 1975, करेक्ट कर देना। और दीनदयाल उपाध्याय ये गोरखपुर में ही होगा सर जी। और 1957 ये कर देना, 1957, एकदम करेक्ट और एकदम राइट होगा जी। और इन विश्वविद्यालयों को आप नोट करते चलना क्योंकि ये आते हैं, ठीक है जी। चलो जी, मैंने एमएससी की है भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरीके से करते चलो आगे भी। अब नौकरी ले लो, एमएससी बहुत होगी, ठीक है। नौकरी है तो डिग्रियों की वैल्यू है, नहीं तो अनपढ़ी समझे हैं भैया, ठीक है। तो इसलिए अपने जो है फोकस करते चलना है बढ़िया तरीके से, ये दिन दोबारा ना मिलेंगे, ठीक है। तो अब देख लो भैया जी, लगा दो जी जान।
एक बहन जी हैं भावी दरोगा, कह रही हैं समझ नहीं आ रहा। और इन्होंने स्टार्टिंग में जब मैंने कुछ भी ना लिखा है ना, जब मैंने कुछ भी ना लिखा था, जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया था, तभी इनकी पहली कमेंट्स थी समझ में नहीं आ रहा। और तब से लेके अब तक इनका एक ही जो है कमेंट्स चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। और तब तो मैं मानू भी कि मैंने कुछ यहाँ में कोई नई चीज एड ऑन की हो। विश्वविद्यालय है, इनकी अवस्थिति बता रहा हूं, ये कहाँ स्थित है। इसमें इतना ज्यादा एफर्ट लगाने की तो मुझे भी ज्यादा जरूरत ना है ना तुम्हें। सीधी सीधी सी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन पूछा, बरेली 1975 स्टेब्लिश। अब इसमें क्या समझाऊं, क्या ना समझाऊं। या तो बहन जी टाइम पास कर रही हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जब पहला शब्द बोला तभी आपकी कमेंट्स आई, समझ नहीं आ रहा। अब इसमें बताओ, मैं तब से और अब तक आपने आध घंटा निकाल दिया, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अब इसमें और भी कुछ बताऊं, इसमें और कुछ मुझे बताने की जरूरत हो तो आप बता दो कि ऐसे समझाओ सर जी। तो थोड़ा सा आप बताएंगे तो मैं फिर उसी तरीके से, उसी राह से लेकर चलूंगा आपको। चलो, बहुत बढ़िया। 1965 नहीं, 1966 होगा गुरुजी, बिल्कुल होगा। इनकी जो आधारशिला उद्घाटन वगैरह अलग अलग वर्ष हैं, तो वो मैंने वो पॉइंट रखे हैं जो ठीक है ना, स्टार्टिंग से थे। सविता बहन जी कह रही है ट्रिक। अब इसमें कौन सी ट्रिक बनाऊं मैं, इसमें ट्रिक तो कहीं बनेगी भी ना। तो अपनी तैयारी को करते चलो बढ़िया तरीके से, और कुछ न रखा इन खामुखा की कमेंट्स बाजियों में। 2-4 दिन की और मेरी कक्षा होगी, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर कभी किसी बैच में आपसे मुलाकात करेंगे। ये जीवन है, कहने का मतलब ये है, अपना काम निकाल लो और आराम से सिलेक्शन ले जाओ, कुछ भी ना रखा जीवन में। ये मौका आपको मिला है तो इसे भुना दो। उन्हें देखो जिनकी ओवर एज हो गई, तरस रहे हैं बेचारे, कैसी पढ़ने का मौका हमें मिल जाता वो के फतेह ही कर देते। तो ठीक है, चलो जी। तो ज्यादा मैं ना बोल पाऊंगा, बेरोजगारी का आलम है। फिर 5 साल बाद कोई वैकेंसी आएगी, आई भी ना भी आई। 5 साल बाद किस राजा का राज होगा ये पता ना। तो इसलिए इन कमेंट्स बाजी मैंने स्टार्टिंग में जब देखो, मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझे पता है क्या होता है क्या ना होता। आज आपकी जो भी होगी, मैं 2015 से कंपटीशन की लाइन में जुड़ा हुआ हूँ और मुझे सारी चीजें पता है। तो इसलिए भैया आप जो है करते चलो बढ़िया तरीके से, कुछ भी ना है। 2-4 साल और घर वाले देख रहे हैं, शादी कर देंगे, ठीक है। 2-4 साल पीछे बच्चे हो जाएंगे, फिर अपना तो भूल जाएंगे, फिर बच्चों की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। और और घर में भी इज्जत जो है तभी तक है जब तक आपकी जेब में जान है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मल्टीमीडिया का जमाना है, टाइम पास करने के लिए भैया बहुत सारे मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। ज्यादा कहना, थोड़ा कहना, ज्यादा समझना, बस। आगे बढ़ूंगा, ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, आगे चलेंगे सर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। भैया जी एक और विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट तरीके से कर देना सर, आएगा क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप बताएंगे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ये कहां पर है,
यही तो क्वेश्चन आया सर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। सर ये तो मैंने प्रयागराज पढ़ा था। चलो वो तो आप ही बताती चलना ना, आप ही बताती चलेंगे इसकी अवस्थिति कहां पर होगी। एक सर जी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, आपने पढ़ा एक, और विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह, नाम एकदम करेक्ट, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। जी सर जी, कौन सी प्रताप जी की बात होगी? राजा महेंद्र प्रताप प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन आज देखूं तो अभी मेरे साथी ये क्या होगा, निर्माणाधीन होगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, सर कौन सा होगा? तो आप बताएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जी सर जी, डॉक्टर ए पी जे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल क्या होगा सर जी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम प्राविधिक, हाँ सर जी, कौन सा होगा मेरे साथी आप बता देंगे? प्राविधिक विश्वविद्यालय। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ये भी आप सभी को बता देना है। सर प्राविधिक विश्वविद्यालय कौन से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? सर एक जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, भैया जी एक नाम आपने पढ़ा होगा, जगत गुरु, हाँ सर जी, कौन सी गुरु की बात है? जगत गुरु रामभद्राचार्य। सर जी कौन सी चार्य जी की बात? जगत गुरु रामभद्राचार्य भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, मतलब कि दिव्यांग राजकीय या राज्य विश्वविद्यालय, ये भी आप ही को बता देना है मेरे साथी। जगत गुरु रामभद्राचार्य देखे होंगे आपने, ठीक है ना, जगत गुरु हैं, वोटिंग हुई थी इनके लिए भी। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय। साथ ही एक डॉक्टर शाकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, कौन सी? डॉक्टर शाकुंतला मिश्रा। भैया जी ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, डॉक्टर शकुंतला शकुंतला मिश्रा, मिश्रा जी की बात होगी ना, हाँ सर। तो कौन सी? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, मेरे साथी कौन सा? राष्ट्रीय पुनर्वास जी की बात होगी, राष्ट्रीय पुनर्वास यूनिवर्सिटी। ये विश्वविद्यालय भी आप सभी को बता देना है सर, ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो चलो जी, अब ऊपर से देखते आए और आप बताते चलेंगे। रामभद्राचार्य, ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत बढ़िया, शाबाश। चित्रकूट में है सर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रयागराज, साथी ये जो है ना, ये 2024 में अभी तो ये निर्माणाधीन है, कार्य प्रगति पर है। राजा महेंद्र प्रताप भूताला नगरी, अलीगढ़ जाना सर जी। और अभी देखूं तो साथी निर्माणाधीन ही चल रहा है 2021 में। भैया जी पहले आप लिख दो निर्माणाधीन, एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम तो लखनऊ आप पहुंचेंगे साथी, और 2001 में, हाँ सर, ठीक है, चलो लखनऊ कर देना। और सर जगत गुरु रामभद्राचार्य, ये तो चित्रकूट, वो कामदगिरी पर्वत, ठीक है जी। शाकुंतला मिश्रा आप लखनऊ, ये तो कोडिंग डिकोडिंग में या सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो आप एकदम निष्पक्षता के साथ बता देंगे सर जी। ये तो भैया जी जगत गुरु थे चित्रकूट में, एपीजे अब्दुल कलाम लखनऊ में। इस तरीके से आप करते चलना, आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे। एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, करवाए तो ना है ना सर जी? एक और विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। डॉक्टर डॉक्टर राम मनोहर, हाँ सर जी, कौन से होंगे मेरे साथी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
लोहिया की बात होगी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। करेक्ट तरीके से आप बताएंगे, ये भी आप ही को बता देना, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर होगा सर जी। और आप सभी को बता भी देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये आप बताएंगे सर लखनऊ में। हाँ सर, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। ये आपने पढ़ा होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सर सब दो में ही नहीं पढ़ाए थे, फिर से लिख रहे हैं ये सब, टू में नहीं। हाँ लिखो, बहुत खुशी की बात है, लिखते तो चलना है सभी को, लिखते चलो जी। एक करेंगे महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, मेरे साथी कौन से? तो एक नाम और आपने पढ़ा होगा, महाराजा सुहेल देव। करेक्ट तरीके से कर देना सर जी, कौन सी? महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी अभी निर्माणाधीन ही है, राज्य विश्वविद्यालय। करेक्ट तरीके से आप बता देना सर जी, ये तो महाराजा सोहेल देव राज्य विश्वविद्यालय वहां स्थित है। कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होगा, आप ही को बताना है। एक अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय सर जी, कौन सा होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। करेक्ट तरीके से करेंगे सर, हाँ जी, हमने बताया अटल बिहारी वाजपेयी। कौन से होंगे सर जी? अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा की बात है ना, चिकित्सा विश्वविद्यालय, छाप देना सर जी, आज चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात होगी तो सर जी करेक्ट तरीके से आप कर पा रहे होंगे, चिकित्सा विश्वविद्यालय, ठीक है। हाँ सर जी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा। एक सर जी, हाँ, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय, कौन पहले बताएगा? सर मेजर ध्यानचंद हॉकी की जादूगर, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। मेजर ध्यानचंद गोल इनकी आत्मकथा का नाम है, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा, आज क्रीड़ा मतलब खेल की बात है ना, ये विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की कौन सी जनपद में? सर हम बता देंगे एक बार में, तो एक बार में तो बताना है। एक सर जी मैथिली शरण गुप्त राजकीय या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, कौन से भैया जी? भारत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, नाम आपने सुना होगा, मैथिली शरण गुप्त, हाँ सर जी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। राइट तरीके से बता देना सर जी, कौन सा? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय करेक्ट होगा सर, करेक्ट ही तरीके से आप सभी को बता देना है। चलो जी, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हम बताएं सर, ये तो लखनऊ हुए, ठीक है जी। महाराजा सुहेल देव, आप आजमगढ़ पहुंच जाना। किस किस ने बताया आजमगढ़? सर जी हमने तो बता दिया। और अटल बिहारी वाजपेयी मेरे साथी, लखनऊ की वो पावन धरातल जिसे नवाबों का शहर, मेजर ध्यानचंद तो आप मेरठ पहुंचेंगे। सर जी मैथिली शरण गुप्त, तो राइट तरीके से आप झांसी की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। आगे बात समझ में, किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? डाउट ना होगा, मैं सर जी मैं भी वहीं से हूँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही करते चलो, ठीक है, ऐसे ही बताते चलना है, मैं भी वहीं से हूँ, ऐसे ही करो, ठीक है, एकदम राइट। यहाँ तक पॉइंट आप सभी की समझ में आए होंगे, जल्दी से बताएंगे कि हाँ सर जी ये तो पॉइंट हमारे समझ में आए, आप आगे की तरफ चलो। और क्या, रट्टा मार लो इनका, ठीक है, चलो आगे चलूं, आगे बढ़ जाओ सर जी। एक होगा उत्तर मतलब कि राजश्री टंडन मुक्त, या उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त मुक्ति है, उत्तर प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश राजश्री, राजश्री टंडन, बहुत बढ़िया सर जी, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये आया भी था क्वेश्चन,
एकमात्री होगा ये विश्वविद्यालय। दो दो बार लिखा जा रहा है विश्व, ठीक है, एकमात्र भैया जी ये आपका होगा प्रयागराज। ये क्या होगा सर जी? प्रयागराज करेक्ट आंसर, प्रयागराज करेक्ट होगा जी। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय सती ही आपका कहां पर होगा? प्रयागराज में। एक भैया जी आपने पढ़ा भी होगा कई बार, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हाँ सर जी, कौन सी बाग की बात आ जाती है? दयाल बाग, इस तरीके से तो कर देंगे ना, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हाँ सर, कौन सा होगा? एजुकेशनल, एकदम राइट तरीके से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, राइट आप ही को बता देना है, इंस्टीट्यूट ये करेक्ट आंसर होगा। सती आगरा जाना, ठीक है ना, आगरा एकदम करेक्ट करेंगे, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेरे साथी, आप आगरा ही तो बताएंगे ना। हाँ सर, बाकी तो मैंने डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, इसे भी आप बताएंगे। एक और बताएंगे, क्या बता देना है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट, डॉक्टर अंबेडकर क्या होगा साथी? इंस्टीट्यूट की बात कर देंगे, इंस्टीट्यूट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑफ टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ क्या होगा सर जी? ऑफ करेंगे, ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी आएगा क्वेश्चन तो बता देना। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, फॉर क्या होगा सर जी? फॉर हैंडीकैप्ड, इस तरीके से कर देना, हैंडीकैप्ड। आगे बात समझ में? ये कहाँ पर सर? ये कानपुर में होगा जी। ये क्या? ये कानपुर, एकदम राइट करेंगे। और इन जो है पॉइंटों को आप करते चलना, और सर ये पूछे जाते हैं निश्चित तौर पर। तो ये विश्वविद्यालय वगैरह मैंने आप सभी को बता दिए। एक नक्षत्र साल, संजू यादव जी सर आप बीमार लग रहे हैं, मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे ही लग रहा होगा आप सभी को, मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और आप भी स्वस्थ रहना, बढ़िया तरीके से तैयारी करते चलना है। और फिर मैं आपसे एक बार ही अवगत कराना चाहूंगा, समय निकल जाएगा, बार बार ये समय ना मिलेगा, पछताना हो जाता है फिर। तो इसलिए मेरे भैया जी आप बढ़िया तरीके से अपनी जो है तैयारी करना, बहुत बेहतरीन ये नौकरी है, विवेचना अधिकारी हो जाएंगे। बाकी मैं ठीक हूँ एकदम भैया, अगर कोई डाउट रहा यूपी जीके से रिलेटेड तो कैसे आपसे पूछेंगे? तो भैया जी शाम को इवनिंग में 8 बजे से टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाता है, वहां पूछना, ठीक है? आगे बात समझ में ना? चलो तो इन्हें करना, कल जो है दो कल तो ना होगा ना, दो एक टॉपिक और रहेंगी, मतलब एक क्लास और होंगी, फिर कुछ विविध में मैं बता दूंगा, फिर यूपीजी की तो समाप्त हो जाएगी। कुमारी सोनाली जी सर ब्रेक ले लिया करो बोलने में, ले लिया जी हम तो ले लिया, ठीक है। चलो आपकी भी यही स्टार्टिंग से कमेंट्स थी, ठीक है, यही कमेंट्स आपकी भी थी, ब्रेक ले लिया करो। चलो ठीक है, तो अब मैं शांत हो जाऊंगा 2 दिन के लिए, फिर मिलूंगा 6 बजे। अंजलि कुमारी राधे राधे भैया जी, थैंक यू बहन जी। ठीक है, तो इन्हें करते रहना। इसी के साथ मेरे साथी मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।